काफी सारे विप्र बंधु हैं, लेकिन ये वास्तविकता है जीवन की कि दुनिया का कोई पंडित आपको ये गारंटी नहीं दे सकता कि बीवी को अगर आप हीरे का हार दे दें या आप डायमंड की एक रिंग दे दें तो आपके जीवन में हमेशा सकुशलता रहेगी, आपके जीवन में कभी ब्रेकअप नहीं होंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं दे सकता। तो इसके लिए जो एकमात्र उपाय है, मानसिक और शारीरिक रूप से चैतन्य रहें, और जिस दिन ब्राह्मण चैतन्य रूप से अपने व्यक्तित्व को निखारने के लिए सोचेगा, ब्राह्मणत्व का अपने आप में उदय करने का सोचेगा, उसी दिन ब्राह्मण ब्राह्मण कहलाएगा। और मेरा मानना है कि स्वयं तुलसीदास जी ने कहा, समृद्ध को नहीं दोष घुसाएगा, कि समृद्धशाली व्यक्ति को कोई दोष नहीं लगता। तो हम ये नहीं कह रहे साधनों से हमारा कोई इनकार नहीं है, आप खूब कमाइए, खूब तरक्की कीजिए, खूब महत्वाकांक्षा पालिए जीवन में, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपनी दौड़ तेज रखिए, किसी को गिरा के आगे बढ़ने का प्रयास नहीं करिए। और यही ब्राह्मणत्व का मूल मंत्र है कि आप अपने लोगों को आगे प्रेरित कीजिए, आगे लाइए। जिस दिन ब्राह्मण अपने भाई बंधुओं को आगे लाएगा, उस दिन समाज का और विश्व का विकास स्वतः हो जाएगा। तो हमें अपने ऊपर काम करना है, और तभी देश और विश्व हमारा सम्मान करेगा। तो और शरीर और मन के बाद जो एक तीसरी चीज जो मूलभूत है, मैं 2 मिनट में सर अपनी बात समाप्त करूंगी। तीसरी जो मूलभूत चीज जो मैं मानती हूँ, क्योंकि मैं गायत्री इष्ट है और बचपन की 4 साल की उम्र से मैं गायत्री साधना कर रही हूँ, तो मैं मानती हूँ कि सद्बुद्धि प्रदाता गायत्री मंत्र, आप में से सभी बच्चे, अधिकांश बच्चे, अभी मधु जी से मेरी बात हो रही थी और उन्होंने कहा कि गायत्री शक्ति भी हमारे अलवर में है, और जितनी भी योजनाएं वहां होती हैं, इस तरह की संस्कार योजनाएं हम अपने स्कूल में, चूंकि मैं HM हूं तो मैं हमेशा आयोजित करवाती रहती हूँ। बहुत खुशी की बात है। तो शरीर और मन का जो मूल आधार है आपकी आत्मा नहीं है तो शरीर का अस्तित्व भी नहीं है और मन का अस्तित्व भी नहीं है। तो अपनी आत्मा के सिद्धि के लिए और आत्मबल के लिए, बिना आत्मबल के आप जीवन में कहीं स्थिर नहीं रह सकते, और स्थिरता ही समस्त जीवन में, जैसे मैंने बोला सुबुद्धि की बात की, तो स्थिरता और सुबुद्धि एक ही चीज के पर्याय हैं। तो मैं मानती हूं कि आत्मिक सुदृढ़ता और समृद्धि और आत्मिक रूप से आत्मबल के लिए जो मूल मंत्र है, वो सिर्फ 2 मंत्र हैं जो मैं अपने जीवन में, अपने मेरे स्वयं के अनुभव है, जिसमें पहला है, जब भी कोई अच्छा काम करे तो भगवान को जाकर शरण में जाके समर्पित होकर कहिए कि हे भगवान, आपने मेरा साथ दिया, आप करता है, मैं करने वाला नहीं, मैं निमित्त मात्र हूं, ये जो किया आपने किया। जीवन में कभी आपको अहंकार घेर नहीं पाएगा, और अगर आप में अहंकार नहीं है तो आप अपनी जड़ों से जुड़े हुए हैं। मेरा भी काव्य संग्रह प्रकाशित हुआ था जिसका टाइटल ही है लौट के आना, मीन्स अपनी जड़ों की ओर लौट के आना, अपने संस्कारों की ओर लौट के आना, अपने देश, अपने समाज की ओर लौट के आना। और दूसरा मूल मंत्र, जब भी घर से निकले या जो भी आपके आराध्य के समीप बैठकर आप 10, 11, 21 या हो सके, संभव हो सके तो मैं यहाँ सभी विद्यार्थियों से, आप बच्चों से आपसे आग्रह करूंगी कि आप कम से कम 1 माला गायत्री मंत्र की जरूर कीजिए। मैं 4 वर्ष की उम्र से लगभग 11 लाख गायत्री मंत्र का अनुष्ठान कर चुकी हूँ, तो मैं सबसे आग्रह करूंगी। और साथियों, आप ये मान के चलिए कि आप अद्भुत चमत्कारिक जीवन में परिवर्तन महसूस करेंगे। ये मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है। ये तो हरी कथा अनंता वाली बात होगी, ये तो लंबा चलता रहेगा, इसका कोई और छोर नहीं है। लेकिन आप सभी गणमान्य अतिथि, वरिष्ठ लोग मेरे सामने उपस्थित हैं, मैं चाहती हूँ आप सभी इनको सुने। इन्होंने अपना अमूल्य समय यहाँ दिया है, और सुशील जी सर कोलकाता से यहाँ आए हैं, कन्नर साहब जयपुर से चलकर आए हैं, तो सब दूर दूर से आप लोग आए हैं। मैं चाहती हूँ आप इनके विचारों से लाभान्वित हो और अपने जीवन को सफल करें। एक बार पुनः इतने सुंदर आयोजन के लिए समस्त विप्र फाउंडेशन जोन अलवर को मैं तहे दिल से शुभकामनाएं देती हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।